और वह अपनी पत्नी के साथ सहवास करे, उससे जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो ऋषि पुत्र ही होगा। बोलो राधे राधे। अब आजकल चिंतन तो टीवी का करता है, सीरियल का करता है, नाटक देखता है तो बच्चा भी नाटक वाला ही पैदा हो जाता है। वो भी चीकू नाम रख देते हैं, उसका नाम क्या रखते? चीकू। और इनका नाम ऐसे बच्चों के देते हैं कि कंफ्यूज हो जाओ कि डॉगी का नाम है कि बच्चे का नाम है, इंसान का बच्चा है क्या। हिरण्याक्ष के पास भगवान आए, भगवान ने कहा तुम सही कह रहे हो, तुम ग्राम सिंह को हम तलाश रहे हैं, हम तो जंगली हैं। युद्ध शुरू हुआ भगवान के साथ, भयानक युद्ध हुआ है, देवता सब खड़े हैं। देखते ही देखते भगवान ने प्रहार किया है, गिर गया हिरण्याक्ष, खड़ा हुआ और उसने देखते ही देखते भगवान पर अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया है। उस क्षण देवताओं को चिंता हो गई। भगवान ने सोचा देखो तो ये मुझ पर भी संदेह कर रहे हैं। ऊपर से देवता कहते हैं महाराज रात्रि होने वाली है, इसका बल बढ़ जाएगा, असुरों का बल रात में बढ़ जाता है, आप जल्दी से इसका वध करो। देखते ही देखते भगवान ने एक ही गदा का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः। अब वो गिर गया है, लेकिन अब देवता सोच रहे हैं कि ये मरा है नहीं मरा है, तो देवता स्तुति करते हैं। अब देखना देवताओं की स्तुतियों में यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्या ऋषभा पदाहतो मुखं प्रपश्यन् तनुः ससर्ज। कहते हैं यम योगिनी, धन्य है ये जो योगी लोग यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा उसको नहीं पा पाते। इसने इस आसुरी देह में उस भगवान के दिव्य स्पर्श को पाया है। अब ये स्तुति किसकी है, भगवान की या उसकी? ये स्तुति तो मरने वाले की हो गई। उनको डरे कहीं ये उठ गया तो ये भगवान तो एडजस्ट कर जाएंगे क्योंकि उनके पास पावर है, लेकिन हम तो भगवान ने एक भूमि में पाद प्रहार किया है, तक्षण पलट कर गिर गया, तब स्तुति की भाषा बदल गई। देवता बड़े चतुर होते हैं। अब क्या कहते हैं, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ ग्रहीता मलसत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदा त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृता। भगवान आपको बारंबार नमस्कार। संपूर्ण यज्ञ आप हैं, यज्ञ की सामग्री आप हैं, यज्ञ आप हैं, दक्षिणा आप हैं, सर्वस्व आप हैं। इस संसार की स्थिति प्रलय आपके हाथ में है। आपको हम सब प्रणाम करते हैं। सबने बड़ी सुंदर स्तुति की है। मनु शत्रुपा ने मैथुन सृष्टि आरंभ की है पृथ्वी पर। इस प्रकार अब मानस सृष्टि के बाद मैथुन सृष्टि हुई। तो परीक्षित ने पूछा ये दैत्य इतने शक्तिशाली कैसे थे? तो एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाने के बाद उनको रोक दिया द्वारपालों ने। बोले महाराज स्वामी का आदेश से आप अंदर नहीं जा सकते। तो उसी क्षण उन्होंने श्राप दे दिया कि हे मूर्खों, तुम ब्राह्मणों को संतों को रोकते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम असुर बन जाओ। पैरों में गिर गए, भगवान बाहर आ गए। भगवान ने हाथ जोड़कर अपनी गलती को स्वीकारा। बोले महाराज सेवक गलती करता है तो स्वामी को अपराध
लगता है, आपको अधिकार मुझे श्राप देने का है। यहाँ ये प्रश्न होता है कि भगवान वैकुंठ से बाहर क्यों आ गए, वो अंदर सनकादियों को क्यों नहीं जाने को मिला। सनकादियों को इसलिए जाने को नहीं दिया क्योंकि वैकुंठ में क्रोध प्रवेश नहीं करता और उनको क्रोध आ गए, तभी तो श्राप दिया। भगवान कहते हैं कि आप मुझे श्राप दीजिए, ये मेरी भुजा अगर ब्राह्मण पर उठे तो मैं इसको भी काट कर रख दूं। भगवान स्वयं कहते हैं तो मैं ब्राह्मण्य हूं, ब्राह्मणों का अपराध अगर स्वयं मेरी भुजा भी कर दे, बालात अगर कर दे, तो मैं इस भुजा को भी उतार दूं। भुजा का अर्थ है क्षत्रिय। भगवान की भुजा कौन है? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य, क्षत्रिय। भगवान की भुजा ही क्षत्रिय है। क्षत्रियों को संसार की रक्षा के लिए भगवान ने निहित किया है। मुख से उत्पत्ति किसकी हुई? ब्राह्मण की, और बाहु से और पेट से, उदर से वैश्य की, इसलिए लाला हो जाते हैं वो। लाला के यहाँ लाला कहते हैं। लाला लोग केवल अगर सही में किसी को दान करते हैं, लालाओं का धन कोई खाता है तो वो ब्राह्मण ही खाता है, दूसरा कोई नहीं। बोला राधे राधे। वैश्य लोग केवल कृपा ब्राह्मणों पे। दिवाली आए, गुरुजी आ जाइए। दिवाली के दिन ना वो एक लक्ष्मी को कैद कर लेता है, लेकिन ब्राह्मण को प्रसन्न कर कर भेजता है, क्योंकि जानता है इनके चरणों में विष्णु का वास है और वहां लक्ष्मी जी तो निवास करेंगी। या तो वैश्य लोग मकान में पैसा लगाते हैं, या विवाह में, या फिर ब्राह्मण की सेवा में, तीन ही जगह। बोलो राधे राधे। और भगवान के चरणों से शूद्रों का जन्म हुआ है, सेवा का अधिकार उनको प्राप्त है। तो ये भगवान के पार्षद थे दोनों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आगे जब मानस सृष्टि के उपरांत में मैथुन सृष्टि हुई तो करदम जी ने तप किया। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर जन्मूंगा। और तब करदम जी का विवाह देवहूति जी के साथ हुआ। हजारों वर्षों तक वह तो तप में डूब गए, देवहूति जी सेवा में लगी रही। देवहूति जी का विवाह जब हुआ था युवा थी या बुढ़ी हो गई। जब समाधि से बाहर आए महाराज जी बोले तुम कौन? अब बताओ, पत्नी से आज पूछ लो तुम कौन, सुबह उठे तो ऐसा परिचय देगी वो, एक जन्म की छोड़ो 7 जन्म तक नहीं भूल सकती। चाय देते हुए नहीं, चाय लेके आएगी मुंह पे मारेगी यूं करके, पहचान कौन। और अगर वो केस खोल दे अपने तो आहा। तो स्वामिनी कहती है महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी। अरे तुम आज भी सेवा में? बोले हाँ। सरोवर बनाया, सरोवर में प्रविष्ट हो जाए। सरोवर से सखियां निकली, स्नान कर कर युवती बन गए। युवती बनकर एक विमान बनाया, उसमें हजारों वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ रहे करदम जी। 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। उसके बाद बोले अरे वारे करदम, एक संतान का वचन हुआ था, तुम तो 9 संतान उत्पन्न कर दी। लेकिन पत्नी ने कहा महाराज एक पुत्र की बात हुई थी, ये तो कन्याएं हैं। तब याद आया कि भगवान हमारे यहाँ जन्मेंगे। आज करदम जी के यहाँ सुंदर मेरे प्यारे प्रभु कपिल के रूप में जन्मे हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हुआ। देवहूति जी ने हजारों लाखों वर्षों तक अपने पति के साथ सांसारिक सुख का आनंद लिया। ऐसा विमान, कामुक विमान, जो मन में कामना करो वो वस्तु आ जाए। मन में कामना करो कि हमें प्रशांत महासागर में विहार करना है तो वो प्रशांत महासागर में। अभी मन कहे कि हमें दूसरे किसी देश में जाना है तो वहीं पर वो पहुंच जाएगा। तब भी उनकी वासनाएं खत्म नहीं हुई। आज अपने पुत्र के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं।
आज सुंदर स्तुति करती हैं भगवान से। कहती हैं निर्वर्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तमः प्रभो। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि साधर्मविदां वरिष्ठं नमामि साधर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं स्ववृत्ते संसारतरो कुठारम्। कहती हैं निर्वर्णाम नितराम भूमन, इन दुष्ट इंद्रियों की विषयों की जो लालसाएं हैं जिनमें मैं डूबी हुई हूं, अपने अज्ञान के कारण हे प्रभु इन वासनाओं को अपने ज्ञान के द्वारा आप समाप्त कर दो। अर्जुन को ज्ञान तब तक नहीं दिया जब तक उसने ये नहीं कहा शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्न। गीता में अर्जुन बहुत बोला शुरू में, सेनयोर भयोर मध्य, भगवान से कहता है मुझे बीच में ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में, सेनयोर भयोर, और दोनों सेनाओं को देखता है योद्धा के रूप में, योद्धा है। और अब वहां जाकर क्या कहता है, गुरून हत्वा ही महानुभावान, मैं अपने गुरु को नहीं मारूंगा, मैं अब भीष्म पितामह को नहीं मारूंगा जिनकी उंगली पकड़कर चलना मैंने सीखा है। और महाराज इतना बड़ा युद्ध होगा, हजारों लाखों लोग मरेंगे, उनकी पत्नियां उनके बच्चे सब बेघर हो जाएंगे, वो और संतानें वर्ण संकर पैदा होंगी, आक्रांत फैल जाएगा संसार में। देखिए गिर गया रथ में, कहां गिर गया, जहां पर घोड़ों के लिए चारा रखा जाता है, पृष्ठभाग। जो योद्धा है गांडीवधारी अर्जुन वहां गिरा पड़ा है, कार्पण्य दोष से युक्त हो गया, कायरता आ गई उसको। भगवान से कहता है हे माधव मुझ पर कृपा करो, शिष्यस्ते हम साधि मां तां प्रपन्न। जब ये कह देता है, यहां पर भी क्या कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। शरणागति एक बार ही होती है, एक में ही होती है। शरणागति ऐसी चीज नहीं आज गुरु जी ये, कल को दूसरे। बोलो राधे राधे। अरे गुरु जी तो अब ठीक ठीक बातें नहीं करते, शुरू में तो अच्छे थे, अब तो चेंज हो गए, हम बुलाते हैं आते नहीं। तो गुरु में दोष देख लिया। तभी कहा है कि जल पियो छान कर गुरु बनाओ जान। गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसे ही शरणागत एक बार हुआ जाता है। शरणागति वो ब्रह्मास्त्र है जिस पर दूसरा अस्त्र कोई चला तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। देखो जब इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांध लिया था, रामचरितमानस में जरा जाओ, और बांध कर ले गए, अब बंधे हुए हैं तो रावण कहता है किस में बंधे, ब्रह्मास्त्र में। सुंदरकांड पढ़ते हो तुम तो, सुंदरकांड में आता है ये विषय। ब्रह्मास्त्र के
के मान को रखते हुए हनुमान जी ने धारण कर लिया, बंधे नहीं, स्वयं धारण कर लिया। अब जब ब्रह्मास्त्र में बंधा हुआ है तो रावण पता है क्या कहता है, हे रस्सियों से बांधो इस बानर को। अरे मूर्ख है, वो तो पंडित था, कहता था एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। तब आज तेरा ज्ञान कहां चला गया? जो ब्रह्मास्त्र से बंधे को क्या बांधोगे? जो बंधा हुआ है अब तू उसको कह रहा रस्सियों से बांधो। ब्रह्मास्त्र हट गया है। सरस्वती आज साथ दे रही है भगवान का। मंथरा के पास जाकर सरस्वती ने भगवान का वनवास कराया था, वो आज हेल्प कर रही है। उस ज्ञाता की बुद्धि पर बैठकर ब्रह्मास्त्र से बंधे होने के बाद भी हनुमान जी रस्सियों से बंधवाते थे। अब ब्रह्मास्त्र हट गया। जब भाई हम पे भरोसा नहीं तो फिर हमारी शरण किस लिए? वह सरस्वती बताना चाहती गिरा कि भगवान के लिए मैं कष्ट तो एक बार को भगवान की इच्छा से दे सकती हूं, लेकिन भगवान का भक्त अगर कहीं दुविधा या संकट में फंसेगा तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं अपना काम स्वयं करने लगूंगी। हनुमान जी को मुक्त करवा दिया। बोलो राधे राधे। आज ये कहती है तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम, शरण हूं मैं। स्ववृत्त संसार अथरो कुठारम, अपने ज्ञान रूपी कुठार से ये जो संसार की अभिलाषाएं, जो जीने की वासनाएं हैं, इनको काट दो। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे, तुम जिसका मुख देखोगे वो मुख को मोड़ेंगे। ये वासनाओं का घड़ा कभी है जो भरा, ये कामना के हथौड़े इन घड़ों को फोड़ेंगे। भगवान कहते हैं तितिक्ष्वा, बहुत जबरदस्त श्लोक है, स्वामी अखंडानंद जी का प्रिय श्लोक रहा है। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शत्रवा शान्ताः साधवा साधुभूषणः। तितिक्ष्वा माने सहन करो, सहन करने की आदत डालो। आज लाइट नहीं, कोई बात नहीं, एसी का आनंद जब तुम लोगे तो गर्मी का कौन लेगा प्यारे? एडजस्ट करो। मनुष्य को ये भाव अपने अंदर हमेशा रखना चाहिए कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा नहीं, अगर हम रह नहीं सकते तो भगवान के नाम बिना नहीं रह सकते, भगवान के बिना नहीं रह सकते। ये भाव हो तो बड़ा आनंद देगा। अब हम पदार्थों में गाड़ी के बिना नहीं चल सकते, हमको बहुत कम चलना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी से कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चल लो, अगर तुमसे पीछे रह गया तो कहना। बोलो राधे राधे। क्योंकि मन में ये धारणा रहेगी गाड़ी होती गाड़ी होती गाड़ी होती तो एक एक पैर रखने में तकलीफ होती, कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। हमें तो अपने हर शिष्य के यहाँ जाना है। कोई शिष्य तो बढ़िया स्टेशन पर स्वागत कर देता है, कोई गेट पे खड़ा भी नहीं होता, किसी को फोन करके बुलाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। लेकिन सब समान है, ये नहीं कि वो जो वहां आता है उसके लिए विशेष आशीर्वाद। सब संतान है। गुरु के लिए शिष्य संतान रूप में होता है। जैसे माता पिता चारों संतान को चाहे योग्य हो या अयोग्य हो बराबर हिस्सा देते हैं, ऐसे ही शिष्य को बराबर कृपा करनी हो, शिष्य पर बराबर कृपा करनी होती है। लेकिन कुछ शिष्य की पात्रता पर निर्भर करता है। एक कक्षा में एक ही टीचर सबको पढ़ाता है, उसमें से एक आदि IPS बन पाता है। बोलो राधे राधे। तो सहन करने की आदत डालनी चाहिए। संसार अब कोई कुछ कह दे, थोड़ी देर में 4 लोग इकट्ठे किए, तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, सहन करो। खास करके माताओं को एक विषय पर काम ज्यादा करना चाहिए। किसी की सुनो तो उसको भूलने की आदत डालो। एक बार मैं एक संत के पास गया,
कभी मैंने उनके मुख से एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं सुना, जीवन में पहली बार सुना। इस शब्द से मैं भी पहली बार परिचित उसी दिन हुआ, मुझे भी नहीं पता था। फॉरगेट। तो किसी का फोन आया, स्वामी संगानंद सरस्वती जी परमार्थ निकेतन के महामंडलेश्वर, तो वो बात कर रहे थे। तो उधर से मैया कुछ कह रही होगी कि बहुत परेशान हूँ महाराज जी, बच्चे ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो महाराज जी बोले भूलने की आदत डालो, भूलने की आदत डालो, फॉरगेट। अब मुझे तब उसका अर्थ नहीं पता था, तो मैंने बाहर आकर पूछा कि फॉरगेट, बोले भूलना, भूलने की आदत डालो। हमें सिखाया जाता है कि याद करो याद करो, हम पढ़ते थे उस समय। भूलने की आदत, तब पता चला कि भूलने की आदत जिसको नहीं होगी ये भी समस्या है, भूलना भी जरूरी है। जंक फाइल्स जो होती है ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जंक फाइल्स, उनको हटा देना चाहिए। ये जो कुछ मेमोरी होती है जो तकलीफ हमको भी दें और दूसरों को भी दें, तो उनको पास मत करो, उनको डिलीट कर दो। और बात पास वो करो जिससे आनंद आए। जो तुम कोई आपस में संबंध जिनका गड़बड़ हो तो उनका और बन जाए, ऐसी बातें करने से बढ़िया रहता है। बोलो राधे राधे। और सभी को सुहृद समझो, सभी मित्रवत हैं, कोई शत्रु नहीं किसी का। कोई पैदा होता है शत्रु किसी का, सब यहीं आके बनते हैं ना, तो फिर ये मानो कि कोई शत्रु है ही नहीं। अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषण। अजात शत्रु बनो, जिसका कोई भी शत्रु नहीं उसको कहते हैं अजात शत्रु। और भगवान कहते हैं, कपिल भगवान अपनी माता जी से, निज इच्छा निज मित तनु माया गुण गोपाल, निज प्रभु में देखई जगत कही सन करत विरोध। आप में है वो हम में है, जब एक ही सब में है तो किसका किससे विरोध करोगे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया माता को अपनी। माँ बहुत प्रसन्न हुई। अष्टांग योग की विधि के विषय में भी बताया, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए पता है। अच्छा सीधे बैठो पहले तो, अब ध्यान करने की विधि सिखा रहा हूं। संचिंतयन् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम। अपने इष्ट को नेत्र बंद करो, उस इष्ट को निहारो। मान लो बांके बिहारी आपके इष्ट है, सोचो संचिंतयन् चरणारविंदम। पहले भगवान के पैरों को देखो, पैर तो सभी के इष्ट के होंगे। अब देखो ठाकुर जी के पैरों को निहारो, महावर लगी हुई है उनके पैरों पर, ठीक। नख कैसे हैं? श्वेत। भगवान के नख श्वेत हैं। और भगवान के पैर की आभा ऊपर की श्याम। और तलवा कैसा होता है पता है? सरोज। छोटे से बच्चे का जन्म होता है, पैर का तलवा कैसा होता है? लाइट पिंक। अब देखिए भगवान के पैरों को देखना ध्यान से। भगवान के चरणों में जो श्याम आवा है वह है जमुना जी, और नख जो है वो श्वेत आवा वह है गंगा जी। त्रिवेणी गए हो? बेणी किसको कहते हैं? चोटी को। बेणी किसे कहते हैं? चोटी। अब माताओं की चोटी देखो तो उसमें नजर क्या आता है? एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। लेकिन वो कितने भाग होते? नजर दो आते होते तीन है, तीन होते हैं ना, तो वो तीन होकर दो नजर आते हैं। समझने की बात है, त्रिवेणी में भी तीन है लेकिन नजर दो ही आते हैं। हमें नख की श्याम, नख की श्वेत आभा और भगवान के चरण की श्याम आभा नजर आती है, लेकिन नीचे से तलवा तो बड़े सौभाग्यशालियों को देखने को मिलता है। भगवान के चरण मानो त्रिवेणी हैं। और ऊपर बढ़ो थोड़ा सा, भगवान की नाभि के पास में भगवान का पीतांबर बंधा हुआ है और उसमें बांसुरी घुसी हुई है। मेरे ठाकुर टेढ़े से थोड़े से झुककर खड़े हैं, जैसे एक
पैर को तिरछा कर कर भगवान ने रख रखा है। और ऊपर हृदय पर आओ, वहां पर बैजंती माला सुशोभित हो रही है, कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है। भगवान के वक्ष पर भृगु जी के पाद के प्रहार का चिन्ह है। भगवान ने ब्राह्मणों के द्वारा पाद प्रहार का चिन्ह अपने हृदय पर वास दिया है, स्मरण दिलाने के लिए समाज के लिए कि तुम्हें ब्राह्मण विरोध नहीं, ब्राह्मणों का संग करना चाहिए। और ऊपर आओ, भगवान के अदृष्टों को देखो, बिंबा फल जैसे होता है। भगवान के अदृष्टों की कांति बिंबा फल के समान लाल कांति है। भगवान के दंत छोटे छोटे से सुंदर हैं मेरे प्यारे के। और जब वो लाल अदृष्ट भगवान के